जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों पर मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा अष्टमी की कथा, जिसके सुनने से मां भगवती प्रसन्न होती और आपकी 9 दिन की पूजा पूर्ण होगी। इसीलिए भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज हम सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और आज 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी का यह स्वरूप शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। वे सफेद और लाल वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ बैल पर सवारी करती हैं, जो उनकी सरल और दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से दुख, तनाव और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती। ऐसे में अष्टमी के व्रत को सफल करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी यानी कि दुर्गा अष्टमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। माँ महागौरी से जुड़ी प्रमुख कथा उनके तप और भक्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि वे एक सुंदर कन्या के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने अत्यंत कठोर जीवन जिया, जिसके कारण उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई और उनका रंग काला पड़ गया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें विवाह का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने गंगा जल से देवी का स्नान कराया, जिससे उनका शरीर पुनः उज्जवल और श्वेत हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी नाम से जाने लगा, जिसका अर्थ अत्यंत गौरी और प्रकाशमयी। एक अन्य कथा के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब देवताओं ने देवी से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। इस समय भगवान ब्रह्मा के सुझाव पर भगवान शिव ने देवी पार्वती का रंग काला कर दिया, ताकि वे एक विशेष रूप धारण कर सके। बाद में देवी ने अपनी असली स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मान सरोवर में स्नान करने का निर्देश दिया। वहां स्नान करते उनका रंग फिर से उज्जवल हो गया और उनका यह स्वरूप कौशिकी कहलाया। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विशेष महत्व। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यज्ञ में आहुति देते। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता, मानसिक शांति मिलती और सभी प्रकार के कष्ट दूर होने लगते। विशेष रूप से यह दिन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस प्रकार माँ महागौरी का यह पावन दिन भक्ति, आस्था और आत्मशुद्धि का प्रतीक, जो जीवन में कई ऊर्जा और खुशियाँ लेकर आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय।
मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिली वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी मां को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व आरंभ हुआ। तो प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। भक्तों, इस कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दुर्गा अष्टमी की यह कथा पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।